हम हंगामा करते हैं तो सत्ता पक्ष भी रहता है कि इन बिलों को पास कर दो। हाल तो है जोगेश्वर जी तो सब लोग कैसे बन गए सचेतक? मैं वो आपको यही कहता हूँ, मेरा कि हंगामा करना ही मेरा मकसद है, वो वाली स्थिति नहीं है। हमने नाम लिया, उस पर अपन चर्चा की। कौन नहीं है? डोटासरा जी है। हाँ, फटकारा तो फेमस रहे हैं डोटासरा जी है। राजस्थान के लोग यही चाहते हैं ना कि विपक्ष में हमको बिठाया है कि हमारी बातें ध्यान से रखी जाए, हमारे इश्यूज उठाए जाए। जो हमारे नौजवान है, जो बेरोजगार है, जो लोग अभी भी कहीं ना कहीं इस जयपुर की स्थलों पर अनशन पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, सारे लोग हैं, तो उनकी बात कौन उठाने? उन्होंने जिम्मेदारी हमको दी है, तो हमारा दायित्व बनेगा कि हम इस बात को जो है बराबर उठाए। मैं समझता हूँ कि जिस रूप से इन्होंने मंत्रियों को बनाया और एक हर स्टेट में जैसा इन्होंने किया है कि सीनियर्स को इग्नोर कर दिया, मिक्स एंड मैच नहीं किया है, अनुभव वाले लोग ज़्यादा नहीं लिए हैं, चांस दिया है, तो इनकी पार्टी का विषय है। पर विधानसभा के अंदर इनको काफी गंभीरता से काम करना पड़ेगा, नहीं तो विपक्ष आप जानते ही हो कैसा है। तो जिस प्रकार से कागज लेके वो मैनेजमेंट कर रहे थे और घूम रहे थे, हमने कई साथियों ने डिस्कस किया। मैंने कहा ये जो घूम रहे और कर रहे हैं, ये मैंने कहा ये अपनी खुद की ये कहानी अपने हाथों से लिख रहे हैं कि इस हाउस में अभी वर्तमान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो फ्लोर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो। वो कहेंगे रतन जी की जबान काली तो अच्छी भी हो सकती है, हो सकता है कि मंत्री नहीं बनाया और कुछ नहीं बनाते तो ये बात भी हो सकती है। मंत्री नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया तो एक व्यक्ति मजबूत रखा है। मगर आपने देखा है ना कि जितने ज्यादा बांध लगते अगर एक ही आदमी रहता है तो विश्व पितामह थोड़ी बनाता है उनको। विधानसभा के जो भी सर घोषित पदाधिकारी थे, मतलब स्पीकर, आपके सभापति पैनल के लोग, आपके सचेतक और उप मुख्य सचेतक, ये एक भी इस बार विधानसभा नहीं पहुंचे। आपकी जो तकदीर है उसके हिसाब से काम करता है, मगर फिर भी अगर आप उस रूप में लो तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा कराएंगे ताकि पूरा पैनल नहीं जाए। इस विधानसभा चुनाव में आपको किस सीट पे सबसे ज्यादा मजा आया कि साहब क्या चुनाव लड़ा है तुमने? और तीसरा आपका ये कितना काम कर रहे हैं? नहीं, ये मतलब तकदीर नहीं, आपका माइंड कितना काम कर रहा है? माइंड तो सर देखो, माइंड तो आदमी इतना अप्लाई कराना चाहता है। लोग ये मान रहे थे कि रानीवाड़ा जो है इस बार बीजेपी जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मण देवासी हत्याकांड रहा या उसके बाद जो स्थितियां बदली, आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर दिया जाता है, आपको खिलाफ मान किया जाता है। कई ऐसे निराधार आरोप होते हैं जो लग जाते हैं आपके ऊपर और उन्हीं आरोपों से एक परसेप्शन बनाया जाता है और आप उनके जवाब देते रह जाते हो और आप उनके जवाब देते रहो और उसी बेस के ऊपर आपको पराजित किया जा सके, आपको सोशली पॉलिटिकली डैमेज किया जा सके, वो योजनाएं चलती रहती है और अगला जो है वो चुनाव जीतता रहता है। तो इन चीज़ों का मैं भी शिकार हुआ। मैं बोलूँ और मैं जवाब दूँ तो मैं मेरे हित का जवाब दूंगा, मेरे पक्ष का जवाब दूंगा। कांग्रेस की सरकार बनी थी, मैं मंत्री बनता, 5 साल में रहता, अगर इस सोच और दुख में मैं समय निकाल देता। ये तो जीवन है, ये चलता रहता है। अगर हार गए दुख होता है, कोई बात नहीं, कैरी ऑन क्यों कर। ये पिछला चुनाव आपने लड़ा था 2019 में, इस बार जालोर सिरोही से कांग्रेस ये कह रही है कि हम अपने बड़े सभी लीडर लगभग चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें रतन देवासी कहाँ होंगे? आप एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत सिरोही से की, रहने वाले भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के, जीत रानीवाड़ा से रहे हैं, बिजनेस आपका आबू पिंडवाड़ा में है, तो एक मल्टी डायमेंशनल इलाके में आप काम करते हैं, तरीके से कर लेते हैं। और गुजरात का जो टच है वाइस वर्सा, वो भी आपका एक बिल्कुल, आपके वाइफ शायद गुजरात से ही हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। बीजेपी में तो लंबी लाइन हो जाएगी धीरे धीरे। वो उनका विषय है, किसको बनाते हैं, कैंडिडेट बनाते हैं, किसका वो चयन करते हैं। अभी तो धीरे धीरे करके आपने 2-4 देखे, आप जैसे जैसे समय निकलेगा ना, 22 तारीख, 23 तारीख, 25, 30 भर जाएगी, उसके बाद में आप धीरे धीरे एक कैंडिडेट वहाँ निकलेंगे बाहर के हुए। कुछ आपको वहाँ मैदान में पोस्टरों में दिख लेंगे, कुछ आपको जयपुर में मिलेंगे, कुछ हिडन नाम होंगे जो आप लोगों को या किसी को ऐसा पता चले। लेकिन निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मैं वहाँ जाके देश की संसद में नहीं बैठूँ। कोई भी व्यक्ति, खुद स्वयं या उनके समाज के लोग भी नहीं चाहेंगे कि दूसरे समाजों का आशीर्वाद प्राप्त करके जो है वो लोग वहाँ जाके अंदर बैठे। निश्चित तौर पे हर एक का सपना होता है और राजनीति में काम कर रहे हो तो आपका अधिकार भी बनता है और वो इफ बट की बात ही है। और जो कैंडिडेट होगा उसकी हम बहुत ज़ोरदार तरीके से मदद करेंगे। पर भाई मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, तो एक जुनून था। जुनून ये था कि फिर वो ऐसा जुनून रहा कि 12th पढ़ते पढ़ते या ना बड़ी मुश्किल से पार पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ मीटिंगों में, रैलियों में भाग जाते थे। हाँ। जबकि मुझे जर्नलिज्म का मैंने काम कर रखा है। जी बिल्कुल। जर्नलिज्म के लिए जी, और शौक़ था मुझे। जी बिल्कुल। लॉ का बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे, है आज भी है। तो पर आप देखो उसको चस्का कह सकते हैं, पर चस्का तो एक कॉमन वर्ड हो गया, मगर
एक जुनून था काम करने का। तो मैं उस संगठन में वहाँ काम करते करते ये सारी चीज़ें पीछे छूट गई और आगे आया। तो ये मिशन है, पॉलिटिक्स को या सामाजिक कार्य को जिसने मिशन के रूप में लिया है और आगे बढ़ा है, तो निरंतर उसका काम चलता गया। भले वो पदों पे बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ है, वो हारा है या जीता है, वो कभी, मैं 10 साल बाहर रहा, 10 साल चुनाव नहीं जीता, मगर 10 साल एज अ पॉलिटिकल व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, लोगों ने एक्नोलेज किया, बिल्कुल, बिल्कुल। वो की वो भीड़ रही, वो के वो लोग रहे।